हेलो। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों को बात करना है फराडे के नियम के बारे में। हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, फराडे के नियम नहीं, प्रयोग, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे फराडे का नियम। फैराडे का, ठीक है। देखो, फराडे के दो नियम थे। एक को बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का ठीक है, आप ध्यान से सुनना। लेंज का, कहिएगा ये सब चीज क्या है, तो समझाता हूं। जैसे सबसे पहला सवाल, लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है, तो पहला नियम बताएगा कमाता है। मतलब ईएमएफ आता है कि नहीं आता है, तो पहला नियम क्या बताता है, ईएमएफ आता है। दूसरा, आता है तो कितना आता है, ये कौन बताएगा। और किस दिशा में आता है, ये कौन बताएगा। तो फराडे का नियम सिर्फ यही बता पाया कि ईएमएफ आता है कि नहीं आता है, कितना आता है, बस। दिशा के बारे में कोई जानकारी। तो दिशा के लिए एक नए वैज्ञानिक का नाम क्या था, उसका लेंज। तो हम मान के चले तीनों एक ही टॉपिक हुआ, क्योंकि हम तीनों से एक ही चीज समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप इसको लिख करके पहला लिख के हेडिंग दीजिएगा। फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। हाँ, लिखिए। देखो, प्रथम नियम क्या कहता है, इसको समझने के लिए पहले आप कहानी को समझिए। देखिए क्या होता है, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सपोज करके देखिए, यहाँ एक चुंबक है, साउथ है, और ये क्या है, नॉर्थ है। शुरुआत में, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये रुका हुआ है, तो बताइए इसके पास चुंबकीय फ्लक्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। दिए गए एरिया से जितना लाइन निकलता है उसी को ना बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स इसके पास है, लेकिन इसमें करंट नहीं है, क्योंकि मैग्नेट क्या है, रुका हुआ है। लेकिन जैसे हम इस मैग्नेट को पास लाएंगे किसके, इस फ्लक्स के, सॉरी, इस क्वाइल के, तो आपको याद है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, पता है ना आपको, कल बताए थे आप लोगों को। तो ये मुड़ जाता है, इसका मतलब इसके फ्लक्स में इसको क्या हुआ, पहले 3 गो था लाइन पार कर रहा था, अब क्या गो पार कर रहा है, 5 गो। तो इसमें धारा प्रेरित हुई कि नहीं हुई,
क्या प्रेरित हुई बुआ? धारा। अब देखो, और अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो अब देखो, इसमें भी धारा आएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है इस तीनों केस से, कि फ्लक्स से करंट नहीं आता है, ये मत समझिएगा फ्लक्स से करंट आता है, फ्लक्स में परिवर्तन से आता है। और ये भी मत समझिएगा ज्यादा लाइन गुजरेगा तो ज्यादा करंट है, कम लाइन गुजरेगा, ऐसे कम ज्यादा कुछ नहीं होता, परिवर्तन मतलब है। कौन मतलब है बुआ? परिवर्तन। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि ज्यादा है कि कम है, मतलब किस बात से है? परिवर्तन से। तो एक बात बताइए, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, क्या आएगा बुआ? किसी कुंडली में जब तक फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, तब तक उसमें क्या प्रेरित होगी बुआ? धारा प्रेरित होगी। इसी नियम को क्या बोलते हैं? फराडे का प्रथम नियम। कल यही बात बताए थे, लेकिन कल चुंबक के रूप में बताए थे, और आज किसके रूप में बता रहा हूँ? प्रे फ्लक्स के रूप में। तो लिखिए तब हुआ प्रथम नियम में। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, कि जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब तक इसमें क्या होगा? करंट आएगा। ठीक है, फ्लक्स से करंट नहीं आ रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन से आता है। तो लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में, किसी कुंडली में जब तक, किसी कुंडली में जब तक फ्लक्स में परिवर्तन आएंगे, फ्लक्स में परिवर्तन आएंगे, तब तक, तब तक उसमें, उसमें धारा प्रेरित होगी। धारा क्या होगा बुआ? प्रेरित होगी। प्रेरित होगी। ठीक है, इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ये पिक्चर उतार लीजिए। इसे फैराडे का कौन सा नियम कहते हैं? प्रथम नियम। पिक्चर उतारिए तो तीन गो।
हो गया। हो गया है। चलो आगे लिखिएगा, फराडे का द्वितीय नियम। फराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। देखो अब फराडे ने क्या बोला, याद होगा कल के प्रयोग में, जितना जल्दी जल्दी तुम चुंबक को लाओगे ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें करंट आएगा। तो कहने का मतलब, जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स में चेंज करोगे, तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, क्या कहता है कि जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स में चेंज लाओगे, डी का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज, और जल्दी जल्दी का मतलब क्या, समय नीचे रहेगा। कम समय लगेगा तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा समय लगेगा तो कम होगा, इसीलिए नीचे है। ठीक, तो उतना ही ज्यादा इसमें क्या आएगा, धारा प्रेरित होगी, यानी ईएमएफ आएगा। इसके अंदर वोल्टेज आएगा, जितना धीरे धीरे चलेगा उतना मॉडल टाइप का वोल्टेज आएगा। और जितना स्पीड चलेगा उतना फाड़ दलो तक वोल्टेज चलो कि पूरा क्या बॉल के नाम वोल्टेज बहुत ना हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, फराडे के सेकेंड नियम। अच्छा, इसको दर कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, जो भी चीज समय के हिसाब से बदलता है उसे क्या बोलते हैं, दर। तो लिखिएगा, लिखिएगा, हेलो, कुछ नहीं लिखे, क्लास नहीं करके बात करते। क्या लिखे बुआ आपको, लिखिए तो बुआ, लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन का दर फ्लक्स में परिवर्तन का दर
दर समानुपाती होता है फ्लक्स में परिवर्तन का दर समानुपाती होता है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का कौन से बल का हुआ विद्युत वाहक बल हाँ विद्युत वाहक बल का ठीक है ना इस नियम को क्या कहते हैं बुआ फैराडे का सेकंड नियम यानी द्वितीय नियम कहते हैं ठीक है ठीक है चलो अब इसको उतार लिए हो ठीक अब देखो फैराडे का द्वितीय नियम तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ईएमएफ बराबर माइनस अब माइनस क्यों लगा तो ये दिशा को बताता है और दिशा वाली कहानी लेंस के नियम में तो अभी बस सीधे समझ लो क्या लगता है माइनस तो माइनस बराबर क्या लिखेंगे या डेल्टा फाई उतार लीजिए इसको लिखिए अच्छा अभी तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा नहीं लिखवाए थे ठीक है तो अब हम लोग जो हेडिंग दिए थे ना शुरुआत में विद्युत चुंबकीय प्रेरण उसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ठीक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा तो लिखिएगा पहला में हाँ इसकी परिभाषा लिख लो देखो यह वह घटना है फ्लक्स में परिवर्तन से किसमें परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से जो धारा प्रेरित होती है इस घटना को क्या बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो लिखिएगा वह घटना जिसमें विद्युत चुंबकीय वह घटना जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना जिसमें विद्युत चुंबकीय नहीं प्रेरण नहीं फ्लक्स उसको विद्युत चुंबकीय काट दो वह घटना जिसमें जिसमें के बाद जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से वह घटना जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत धारा प्रेरित होती है विद्युत धारा प्रेरित होती है विद्युत धारा प्रेरित होती है इस घटना को क्या कहते हैं बुआ
इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय। अच्छा। देखो, एक क्वेश्चन आया था। ये प्रश्न था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सो सुनिए। एक बंद प्रतिरोध है, एक बंद परिपथ है, इसका प्रतिरोध कितना है? तो लिख सकते हैं आर बराबर। इस परिपथ में फ्लक्स कितना जा रहा है? ठीक। और समय कितना है? 1/25 को 1/4 लिख सकते हैं। बोलिए। और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? धारा। तो आपको पता है धारा का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बटे टाइम, V/R, ओम के नियम से। V को इन्हें ई बोलते हैं। बोलो। वोल्टेज को इन्हें विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो आर का मान तो क्वेश्चन में दिए दिया 10 ओम/10। बस खाली किसका मान लाना है? ई का। और ई का मान का फॉर्मूला पर आ चुके हैं। पढ़ाए है? अरे बोलो ना हाँ। तो जब इसको पढ़ा दिए हैं। फाई की जगह बोलिए क्या है? अब तुमको थोड़ा डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हम बताएंगे यहाँ पर। 6 दूनी तो 12T लिखेंगे। और सीधे -5, क्योंकि टी के पावर 1 है तो खत्म हो जाएगा। और 1 का कोई नहीं होता है। तो आप बताइए ई बराबर क्या हो गया? -12। और टी की जगह बोलिए तो 1/4। तो 2 आएगा। बोलो। और यहाँ पे 2 लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये बिहार बोर्ड 2018 का था। तो क्या होगा? बहुत भारी क्वेश्चन है क्या? बोलिए। नहीं, 18 क्वेश्चन है, थरथरा जाओ, है ना? तो एक काम करिए, क्वेश्चन बा लिख लो तो। अभी आप उस समय नहीं लिखे हो क्या? सेकेंड लो। सेकेंड लो हो गया ना सारा? इसको लिखो ना, क्वेश्चन को लिख के सोल्यूशन लिख लो।
हो गया, हटा दो इसको। चलो एनसीईआरटी का खिलाओ तो बुक, हटा दो इसको। अभी नहीं, अभी नहीं है। तो ठीक है, हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया ना आज। तो अगली क्लासेस में हम लोग लेंज का नियम पढ़ेंगे। किसका नियम पढ़ेंगे? देखो लेंज का नियम मैं आपको आज ही पढ़ा देता, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको डेवलप करना है, इसीलिए मैं उसको कल की क्लास के लिए रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग इतना आप पढ़ के आइएगा, और लेंज के नियम कब पढ़ेंगे बुआ? कल। और कल सब लोग असाइनमेंट ले लीजिएगा। कौन सा चैप्टर का? छठा, सातवां, आठवां तीनों का ले लीजिएगा, ठीक है ना, वहां से मैं दिलवा दूंगा ऑफिस से।